काम में लेते हैं वो मोल कहलाती है। तो मोल को यूनिट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनसे शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हुए आगे जाकर के न्यूमेरिकल में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मोल कंसेप्ट में आपको दिखाया गया है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है बेटा, जीरो से उठा करके वो हाई लेवल तक लेके जाना है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 16। ठीक है, 16 को हमने इसकी यूनिट यू, एएमयू को यू में कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको पता ही होगा। तो इसकी यूनिट यू हमने लगाई, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यू। इसके बाद में एक मिनट, तो 16 यू ग्राम एटॉमिक मास इसका बताया है। इसके बाद में हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, GAM, ग्राम एटॉमिक मास इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, GAM। GAM को हम कैसे लिखेंगे, 16 ग्राम। दोनों में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, थोड़ा सा बेसिक चेंज है। एक कंसेप्ट के अंदर आपसे बात करी जा रही है, इसके अंदर इसका यूनिट मास जो एटॉमिक मास है उसके बारे में। इसका यूनिट मास है 16 यू, जिसको हम मेजर करते हैं यू के अंदर। अब इसको हमने GAM को हमने ग्राम में इसका लिया है, तो इसको हम लिखेंगे 16 ग्राम के अंदर, क्योंकि जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास है उतना इसका एटॉमिक वेट है। कंसेप्ट इतना सा है। कंसेप्ट समझने वाली चीज क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा, 16, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम। खत्म, पॉइंट खत्म हो गया। ऑक्सीजन का वेट है 16, ग्राम एटॉमिक मास है 16 ग्राम, खत्म। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी बात हो रही है मॉलिक्यूल की। थोड़ी देर पहले बोतल बताई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की बात करी थी, H2O की बात करी थी। ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O, H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, यहाँ पे है 18, ये यू है 18 यू। ठीक है, क्योंकि 16 किसका है, ऑक्सीजन का, और 2 किसका है, हाइड्रोजन का। तो कितना हो गया, 18 यू। 18 यू हो गया। इसके बाद में हम इसको GMM को लिखते हैं, तो ये आ गया आपका शॉर्ट में 18 ग्राम। 18 यू इसका मॉलिक्यूलर मास है, और इसका GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो क्या है, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज एटम, दिस इज मॉलिक्यूल। वो एटम है, मॉलिक्यूल है, तो इसके हिसाब से ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। समझ में आया? अब इसके नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है आपको एग्जाम्पल के अंदर, डजन के अंदर कितने होते हैं, 12। डजन के अंदर कितने, 12। बनाना कितने आएंगे, 1 डजन लेंगे तो 12। एप्पल भी कितने आएंगे, 12। यहाँ पे बताया गया है आपको मोल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 into 10⁻23, शॉर्ट में 1 मोल। कितने एटम इसके अंदर होंगे, कितनी भी क्वांटिटी होगी, चाहे वो एटम हो, पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, सभी को कवर करेगा 1 मोल, है ना। वो एक डायलॉग है ना, सबका बदला लेगा भाई तेरा फेदर, फेदर फेदर। तो ये मोल क्या है, सभी को कवर करके चलता है। इसके बाद में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, आपको यहाँ दिखाया गया है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि किसी भी चीज का हाइड्रोजन का 1 मोल दिया है, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम, 23 आयन, 23 ही मॉलिक्यूल। यानी कि हम इसमें सब्सटेंस में क्या लिख सकते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ये हो सकते हैं सब्सटेंस के अंदर। अभी आपसे कहा गया है 1 डजन ऑक्सीजन एटम, 1 दर्जन ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे, 12 ऑक्सीजन एटम।
दर्जन ऑक्सीजन लेकर गया है मार्केट से, आपने खरीदी 1 दर्जन ऑक्सीजन। पीछे भाग नहीं, सीधे बैठो। आपने 1 दर्जन ऑक्सीजन मार्केट से खरीदी, उसमें कितने आइटम मिलेंगे? 12 आइटम। आपने 1 दर्जन नाइट्रोजन मार्केट से खरीदी, उसमें मिलेंगे 12 आइटम। आपने 1 मोल ऑक्सीजन आइटम खरीदे, 1 दर्जन खरीदी, 12 मिले। अब 1 मोल ऑक्सीजन आइटम खरीदे, उसके अंदर कितने मिलेंगे? 6.022 into 10 to power 23 आइटम। आपने 1 मोल नाइट्रोजन के आइटम खरीदे, उसके अंदर भी कितने मिलेंगे? 6.023 into 6.022 into 10 to power 23 नाइट्रोजन आइटम। ठीक है, ये क्लियर है पूरा चार्ट? इसके नीचे वाला चार्ट देखो, ये क्या कह रहा है? The number of particle, atom, molecule, etc. present in 1 mole in any substance is fixed with value 6.022 into 10 to power 23. That is indicate करते हैं Na, number of Avogadro या Avogadro number. This is an experimentally obtained value. ये एक एक्सपेरिमेंटल से ऑब्टेन वैल्यू है। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इसको मैं नाप करके बता दूं आपको। बोतल ले ली, बोतल के अंदर से पानी के आइटम एक एक अलग कर करके बता दूं। जैसे किसी माला के अंदर कितने मोती है तो मैं उसको गिन के बता सकता हूं, पर एटम के अंदर से, पानी की बोतल के अंदर से एक एक मॉलिक्यूल को छांट के मैं आपको नहीं बता सकता। इस कमरे में कितनी ऑक्सीजन के आइटम है उसको मैं एक एक गिन के आपको नहीं बता सकता। इसके लिए मैं सीधा बोल दूंगा इस कमरे में ऑक्सीजन के आइटम प्रेजेंट है 1 Na के बराबर। तो ये आपको मेजरमेंट की यूनिट है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू है। इसको ही हम अवोगाद्रो कांस्टेंट या अवोगाद्रो नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में ये आता है कि एग्जांपल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? 1 ग्राम में। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल वेट है? 16 ग्राम। इसी तरह से फिर हमने यहाँ पे लिखा है एप्पल 100 ग्राम ले लिए, 1 दर्जन के अंदर कितना आ रहा है आपका? 12। मान लीजिए 100 ग्राम ले लिए, 1 ग्राम के अंदर में 100 ग्राम कितना आ रहा है? एक की वैल्यू, एप्पल एक वैल्यू की कितनी ग्राम वैल्यू? एक एप्पल है, उसका वेट है 100 ग्राम। मान लो ये एप्पल है, एप्पल का वेट कितना है? 100 ग्राम। 12 एप्पल का वेट कितना होगा? 1200 ग्राम। ठीक है, एक एप्पल का वेट 100 ग्राम, 12 एप्पल का वेट 1200 ग्राम। 12 एप्पल मतलब 1 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन में कितने आएंगे? 12 एप्पल। अब उसको आप किसमें कैलकुलेट करो? किलोग्राम में या ग्राम में? उसको तराजू में रख दो। आपने जैसे वेट मशीन पे रखा उसका वैल्यू आया 1200 ग्राम, खत्म। इसके बाद में आपने जामुन लिए ग्रेप्स। ग्रेप्स मान लीजिए 1 ग्रेप का कितना है वेट? 10 ग्राम। 1 ग्रेप 10 ग्राम का, तो 12 ग्रेप कितने हो जाएंगे? 10 into 120 ग्राम। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ GAM और GMM, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना? इसको थोड़ा पास करना। वही कंसेप्ट एक बार थोड़ा सा, हाइड्रोजन एटम, ये आपका आता है 1 ग्राम। आवाज नहीं। इसके बाद में आएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बराबर आपका आएगा 16 ग्राम। अब आप इसमें देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, पीछे बात 23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसके बाद देखिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन
एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल का निकालते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, 1 मोल H2O बराबर 6.022 into 10 to power 23 H2O molecules। ठीक है, ठीक है, ये पहले समझाया हुआ था। मोलर मास of H2O GAM of water बराबर कितना हो गया, 16 प्लस 2 बराबर 18 ग्राम। ठीक है, अभी 1 मोल करते हैं। बराबर 6.022 into 10 to power 23 particles of that substance। पीछे बात नहीं बेटा, बात नहीं। बराबर GAM अपॉन या फिर GMM of that substance। इसको हम कहते हैं मोलर मास। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे हैं तो। ये सब बेसिक फॉर्मूला बन गया। अभी आगे हम चलते हैं, एक छोटी सी टेबल आपके समझने के लिए मोलर मास को। 1 मोल और कार्बन एटम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इधर देखिए 6.022 into 10 to power 23 एटम ऑफ कार्बन। इसके बाद में 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये कार्बन के एटम का रिलेशन आ गया। हाइड्रोजन एटम अरे आवाज नहीं, सीधे बैठो, लिख लेना कहाँ जा रहा है, रिपीट करके लिख लेना सब, ये डाल दूंगा ग्रुप में। ये हो गया आपका 1 ग्राम ऑफ एटम। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, या फिर इसको ले सकते हैं 6.022 into 10 to power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये भी हम इसको लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल
मोल। या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्राम मास। ग्राम मोलिकुलर मास। या फिर हम इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल दैट इज, इसके क्या है 6.022 into 10 to the power 23 number of molecule नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ऊपर वाले में थोड़ा सा सुधार कर लेना भाई, ये ग्राम मोलिकुलर नहीं है, ये ग्राम एटॉमिक मास है। एटम के लिए अरे एटम के लिए मेजर कर रहे हैं तो एटॉमिक नहीं ले रहे हैं, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर नहीं पता है, बस ये टेबल सबकी फोटो बना दी। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया है। इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आपके देखिए 3 तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, मास बेस्ड, नंबर बेस्ड और आपका मास और नंबर बेस्ड। तीन तरह के न्यूमेरिकल इसमें आपके आएंगे। इसमें इसके लिए क्या फॉर्मूला आपका काम आता है, n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। m अपॉन कैपिटल M, ये फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है आपके। अभी इसका न्यूमेरिकल देखते हैं जो मैं लेके आया हूं आपके लिए। अरे पीछे बात नहीं, नंबर बेस का फॉर्मूला है नंबर बेस का है n बराबर कैपिटल N अपॉन एटॉमिक मास। क्वेश्चन देखिए, अरे बात नहीं, शांत एकदम, क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल हैं? कैल्शियम के 5 ग्राम में, भाग नहीं इधर, कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल हैं? दिया हुआ है आपको एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? एटॉमिक मास 40 U, एटॉमिक मास है 40 U। अभी हमको कैलकुलेट करने हैं 5 ग्राम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है कैल्शियम में। छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टक से आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला है n बराबर n अपॉन Na।
मार्क है और ये दिया है 6.022 into 10 to power 23 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा आपका दौड़ता हुआ नंबर बराबर 0.2 into 6.022 into 10 to power 23, ये आ जाएगा 44012 into 10 to power 20, एक जीरो इधर से, ये क्या हो जाएगा 0.12, एक पॉइंट और आएगा इसमें, 1 जीरो बढ़ेगा नहीं इसमें, 24 आएगा नहीं सर, कम होगा ना पॉइंट में ना, 22 हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर है। ये आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम हो गए किसके अंदर, छोटा करके देखते हैं। 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर, 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने एटम है पूछा गया था आपसे। हाउ मेनी मोल पूछा गया था 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर, 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर इतने। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ रुके हुए हैं, हाँ 0.2 ये इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, नहीं इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। छोड़िए इसको, इसी को सही कीजिए, इसी का सोल्यूशन कराते हैं। थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ दिया है, ये थोड़ा इसका गड़बड़ हो गया है, आप इसका दोबारा नोट कीजिए। इसको छोड़ दीजिए अभी, ये अगले क्वेश्चन के लिए था। इसका फॉर्मूला है 8 बराबर, ये ऐसे थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। m/n उल्टा समझा दिया मैंने। ये है कितना 5 ग्राम दिया था ना, ये 5 ग्राम दिया है, 5/40 सॉरी, इसमें तो मोल डिफाइन कर दी थी मैंने, कुछ और बात 1/8 मोल्स। नहीं वो अगले वाले उल्टा हो गया। ये इसका आंसर ये ऐसे निकलेगा, इसको छोड़ो, ये अगले वाले का ही क्वेश्चन में अभी नीचे नोट करो। ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, इसके लिए स्मॉल एम आपको दिया है 5 ग्राम और एन दिया है आपको 40 ग्राम। मोल निकालना है स्मॉल एम निकालने के लिए इसको डिवाइड करके ये निकाल दिया है ना। ये वाला क्वेश्चन अभी समझाता हूँ, मैंने उल्टा सॉल्यूशन इसका मार दिया है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप नीचे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, calculate the number of atoms of in 0.2 mole of sodium। ये क्वेश्चन है, ठीक है, परेशान मत होना, दोनों को दोबारा समझाता हूँ, इसको समझ गया कोई बात नहीं। देखो ये पूछ रहा है कैलकुलेट करने, पिछले क्वेश्चन में उसने मोल पूछा था, इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। इसमें एटम कितने हैं, 0.2 मोल, मोल दिया हुआ है ऑलरेडी, 0.2 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम के मोल दिए हुए हैं। मान लो ये सोडियम के मोल इतने, इसके अंदर पूछा इसने नंबर ऑफ एटम, इसको निकालने के लिए आंसर है इसका नंबर ऑफ एटम बराबर कैपिटल N अपॉन Na। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए स्मॉल n दिया हुआ है आपको, मोल में दिया हुआ है 0.2, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई
जो वही क्लास में घुमा देते हैं सब बच्चे। आए करो सब बच्चे।